हेलो फ्रेंड्स, मैं टीएलएफ क्रिएटर शुभा आज आपका अपने चैनल से स्वागत करती हूँ। आज आपको मेरे थंबनेल से पता चला होगा कि मेरा ये वीडियो किससे रिलेटेड है। आज मैं बात करूँगी आपको कि एफएलपी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे कौन से रीजंस हैं जो आपको एफएलपी ज्वाइन करने से रोक नहीं पाएंगे। उसके पहले, ये रिवील करने से पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री से हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में स्टार हेल्थ और एचडीएफसी एर्गो के साथ एसोसिएटेड हूँ और काफ़ी साल से काम कर रही हूँ। पर इतने साल काम करने के बाद भी मैं उनको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी जो मैं चाह रही थी, कि इतनी मेहनत करने पे भी वो कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो इसके लिए मैं ऑनलाइन सर्चिंग कर रही थी, सोच रही थी कि कुछ कैरियर चेंज ओवर करूँ, क्या कैरियर ऑप्ट करूँ, यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तो इसी के रिलेटेड मेरे को एक दिन व्हाट्सएप पे पूजा मैडम का मैसेज आया और उन्होंने मेरे को सब इंट्रोड्यूस कराया है एफएलपी से। एफएलपी क्या है, उसके पहले मेरे को एफएलपी पता ही नहीं था कि एफएलपी है क्या। और जबकि फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस टाइम के पहले 2 साल पहले से मेरा एफएलपी पे कोड बना हुआ था। वो मेरी बेटी ने बना लिया था कोड, पर मेरे उस पर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ था। ऐसा आइडल पड़ा हुआ था। तो उसके बाद यही जो सीक्रेट्स हैं वो मैं आपको रिवील करती हूँ। तो कंटिन्यू लेट्स कंटिन्यू और देखते हैं क्या सीक्रेट्स हैं और क्यों आपको भी ज्वाइन करना चाहिए एफएलपी मेरी तरह। ओके, कैरी ऑन। आइए कंटिन्यू करते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो पहला जो मेरे को ऑनलाइन स्टडी किया मैंने, तो उससे जो मेरे को एक पहला पॉइंट समझ में आया वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग पे मैं डिटेल में बात करूं उससे पहले मैं बात करूंगी आपको अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये बड़े बड़े नाम हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। पर कभी पीछे सोचा कि इनके पीछे क्या रूट कॉज है, ये क्यों टाटा, बिरला और अंबानी बन पाए, हम क्यों नहीं बन पाए। सोचता है हर कोई, टॉन्ट करता है ना, कोई बड़े अंबानी बन रहे हो, बड़े टाटा बन रहे हो, जो ऐसे बोल रहे हो। तो कहते हैं ना, पर इसके पीछे जानने की कोशिश नहीं की कि वो लोग इतना क्यों सक्सेस उनको मिली, उन्होंने क्या चीज़ को पकड़ा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने एक रूट कॉज को पकड़ा, कि एक नीड को पकड़ा उन्होंने, कि सोसाइटी की एक बेसिक नीड क्या है, लोगों की एक नीड क्या है जिससे कि हम उनके घर तक पहुंच सकते हैं, उनकी लाइफ को टच कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक अप्रोच को अप्लाई किया। और उन्होंने ऐसा ही नहीं कि हम गए एक परचून की दुकान खरीद ली, 30-40 हज़ार, मतलब 30 लाख तक लगा दिया उसने, फिर लीजिए 2-3 लाख का सामान भर दिया और फिर आप बैठ गए। फिर क्या होता है, फिर रेगुलर उसमें इनपुट करने पड़ते हैं। पर वो अप्रोच उन्होंने भी अप्लाई किया, भाई बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं होता। पर उसके अलावा कोई एक दिमाग से काम किया उन्होंने, कि क्या ऐसा अप्रोच हम लगाएं कि हमारा काम बढ़ता जाए, दिन ब दिन बढ़ता जाए। पिन पॉइंट आप देखिए तो उन्होंने ये ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया कि वो खुद नहीं काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने नीचे लोगों को काम करवा रहे हैं, लोगों से काम करवा रहे हैं, मतलब कि अपने नीचे एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं काम कर रहे हैं, सारे काम वो नहीं कर रहे हैं, उनके नीचे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। आपने देखा है क्या कि कभी मुकेश अंबानी आपके घर पे सिम की सप्लाई करते हैं, एक सिम पकड़ाने आ रहे हैं आपको, ये टाटा है आपका, रतन टाटा है, वो क्या एक ऑटो रिक्शा की डिलीवरी करने वो आते हैं क्या, नहीं। उनके नीचे एक नेटवर्क बिल्ड हो गया है, वो नेटवर्क काम कर रहा है, उनको पता भी नहीं कि उनके एक दिन की सेल्स क्या, मतलब क्या जा रही है और कहाँ पे क्या कितना कितना माल डिस्पैच हो रहा है। मतलब एक उनका एक इन्वॉइस तो रहती होगी, मैं ये नहीं बोल रही, पर एक उनको हेडेक नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने अपने नीचे एक नेटवर्क बिल्ड किया। तो इसी तरीके से हम 10 से 5 की नौकरी करते हैं, हम कर रहे हैं अपने बॉस के लिए नौकरी, और जब वो हमको 10-15 हज़ार रुपये दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो हमसे कुछ 5-6 लाख रुपये, 10 लाख रुपये कमा रहा है, तो हमको इतना पैसा दे रहा है। तो अब हमारे टाइम की वैल्यू सामने वाला यूज़ कर रहा है। तो वही इनपुट अगर आप अपने काम में देंगे, तो वही ग्रोथ आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इससे मैंने थोड़ा सा, मेरे को ये बहुत ही प्रोवोक किया कि नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है, एक नेगेटिव एक अप्रोच है इसके प्रति,
पर आप अगर डिटेल में इसके रूट कॉज पे जाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप किसी बॉस के अंदर में ही काम करते रहेंगे पूरी लाइफ, और आपकी पूरी लाइफ आपकी सैलरी आपके बिल्स देने में चली जाएगी। आप ये कभी मत सोचिए कि आप कभी भी कोई एक इमरजेंसी फंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी आती है तो आपको फिर भागना दौड़ना पड़ता है कि कैसे अरेंजमेंट करें, क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम से हम निकलें। तो सो फ्रेंड्स, और है क्या नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है? एक ऐसा सेल्स स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक सेल्स प्रोफेशनल जो होता है वो अपनी पेरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है, और स्टार्टिंग करके सेल करता है, फिर अपने नीचे और रिलाई करता है फिर एक ऐसे नेटवर्क को जिसको कि वो खुद इम्प्रूव करता है अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स और परसुएसिव स्किल्स से, उनको ट्रेंड करता है कि वो फिर वो प्रोडक्ट्स को सेल करें। इस तरीके से एक नेटवर्क टू नेटवर्क बनता चला जाता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। तो जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपके काम की कीमत आपको खुद मिले, तब तक आप एक 10 से 5 की नौकरी में ही लगे रहेंगे। अगर जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे टाइम की कीमत हमें खुद मिले, तब तक आप इस नेटवर्क मार्केटिंग शब्द और अप्रोच को एक रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, ना ही इसको फॉलो कर पाएंगे, ना ही इसमें एंटर कर पाएंगे। इस फिर ये एक नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को समझ में आया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनीज़ हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ इसका फॉरएवर का आया। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो हम आते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी पे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या है और ये कहाँ पे बेस्ड है, क्या कर रही है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, और इनका एक वर्किंग अप्रोच क्या है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, अब बात करती हूँ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का जो ओरिजिन है वो है 13 मई 1978, यूएससी एरिजोना। इसको मिस्टर रेक्स मॉर्गन ने स्टार्ट किया था। फाउंडर वो है। एंड ये यूएसए एरिजोना में स्टार्ट करने का उनका इसको मकसद था कि एक आम आदमी कैसे कोई बिजनेस ज्वाइन करके रिच हो सकता है और हेल्दी हो सकता है। ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने उस टाइम से इतना एक ग्रैंड विज़न लेके मिस्टर रेक्स सर ने काम शुरू किया था। तो हेड्स ऑफ टू हिम। एंड इसका ओरिजिन वहाँ पे था यूएसए एरिजोना में, और इनका बी हनी और एलोवेरा जेल बेस्ड प्रोडक्ट बनाते थे। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जिसका प्रोडक्शन खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद का है। कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये 44 ईयर्स से चल रही है, 170 कंट्रीज़ में काम कर रही है, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इनके 6000 ऑफिसेज है। एंड 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में। 70 रिजॉर्ट्स हैं इनके अपने खुद के, और $4 बिलियन की इनका एनुअल टर्नओवर है, और 500 करोड़ का इनका टर्नओवर इंडिया का ही है खाली। और ये ऑलरेडी 5 जो टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें जापान, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी और इंडिया आती है। इंडिया 5th नंबर पे है। सो वी आर वेरी प्राउड। सो अभी बात करते हैं, ये आपका एलोवेरा जेल और हनी बेस्ड जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये एक हेल्थ सप्लीमेंट्स है, और ये 5 इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। आपका हेल्थ केयर में, एनिमल केयर में, स्किन केयर में, पर्सनल केयर में, वेट मैनेजमेंट में। और एटलीस्ट इतना तो एक कुछ तो वो होगा, सच्चाई होगी, जो कि 44 ईयर्स से कोई कंपनी चल रही है और 170 कंट्रीज़ में काम कर रही है। तो कुछ भी होता है ना कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ में आपने देखा होगा बहुत से स्कैम्स आ जाते हैं। तो वो एक वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, कोई कंपनी अगर 44 ईयर्स से चल रही है तो कुछ तो सच्चाई है उसमें, कुछ। और इसके फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल का जो प्रोडक्शन होता है वो उनके अपने ही लैंड्स पे होता है। हेक्टर्स के लैंड्स हैं यूएस एरिज़ोना में। तो उसमें बहुत ही एक एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की हुई है।
और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, वो IASC सर्टिफाइड हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफाइड हैं, कोशर सर्टिफाइड है। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सब फॉलो करते हैं। इस वजह से ये इतना मतलब वर्ल्ड क्लास नंबर 1 पे प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा जेल के, इसके फॉरएवर के और हनी बी प्रोडक्ट्स सब। तो और क्योंकि ये एक हेल्थ की बात है तो इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है फॉरएवर ने, और क्वालिटी को इतने साल मेंटेन रखा है। इस वजह से फॉरएवर के बारे में किसी से भी आप पूछेंगे तो कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। और कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है उसका, वो कुछ भी अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा हो या कुछ भी हो, कुछ भी बोलेगा, पर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी नेगेटिव नहीं बोल पाता है, क्योंकि इतने उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं। और बात करूं अगर मैं कि हम फॉरएवर में के प्रोडक्ट्स हम कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए नेचुरली कोई भी जाके ऐसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं ले सकता। इसके लिए एक आईडी बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आप नोवस एज ए नोवस कस्टमर, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर रहते हैं, तो आप वो आईडी के ऊपर जाके तब आप परचेजिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप जाके। अब पहले आपने ऑनलाइन अगर परचेजिंग कर ली है तो वो इनवॉइस दिखाना पड़ता है, वहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाता है, आपके घर पे भी डिस्पैच हो जाते हैं, वो सब दोनों फैसिलिटीज़ हैं। और इसके अलावा जब हम नोवस कस्टमर की तरह ज्वाइन कर लेते हैं, आईडी बन जाता है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको एज ए बिज़नेस ऑप्ट करना फॉरएवर का, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हमको एक AS लेवल कंप्लीट करना पड़ता है, 2cc की परचेजिंग करनी होती है। वो सब डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे वर्किंग कैसे होती है, वो बिज़नेस कैसे, फॉरएवर का बिज़नेस हम कैसे कर सकते हैं। पर अभी ओवरऑल मैंने आपको बताया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी कैसी है, क्या बैकग्राउंड है इसका, और ये किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा काम जो है इन्होंने अपने FBOs के ऊपर छोड़ा हुआ है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इन्होंने ऑप्ट नहीं किया है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। FBOs के ही थ्रू इनके सब परचेजिंग और रिटेलिंग प्रोडक्ट्स की होती है। अब इसके बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है TLF क्रिएटर। आप अगर फॉरएवर बिजनेस ऑप्ट करने जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि फॉरएवर बिजनेस अब करें, तो मेरी राय में TLF क्रिएटर कम्युनिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो कंटिन्यू, आई विल टेल यू अबाउट TLF क्रिएटर्स। पहले मैं डिस्कस करूँगी TLF क्रिएटर्स। TLF क्रिएटर्स ये यूट्यूब कम्युनिटी है, क्रिएटर्स की कम्युनिटी है। इन केस आप अगर स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, और आप अपना कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, पर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है बिज़नेस करने के लिए, तो आप इसको 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। TLF क्रिएटर, इसमें कोई आपको कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, कोई आपको टूल्स नहीं खरीदने हैं, पर एक रेडी टू यूज़ पूरा सिस्टम मिलता है। और इसमें जो लोग जो हैं, इसमें मेंबर्स हैं जिन्होंने जो TLF क्रिएटर्स में हैं, वो एटलीस्ट उनका 70-80,000 तक सब्सक्राइबर बेस है। फ्रेंड्स, अगर इसमें क्या होता है कि आपका ये पूरा काम जो है ऑटोमेशन पे चलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो वो ये मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है TLF क्रिएटर्स का, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको ये यूट्यूब TLF क्रिएटर एक यूट्यूबर तो आपको बनाते ही है, और इसके साथ साथ आपको 2 to 3 ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रीम्स भी आपको सिखाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you for watching my video. If you have any queries, let me know in the comment section. Thank you.